तो बेसिकली 15 और 16 जो क्वेश्चन है इस पैसेज पे बेस्ड है। क्वेश्चंस बेसिकली ये दिए हुए हैं, ये पैसेज है, ठीक है। सो कंसीडर द बोर्स मॉडल ऑफ ए वन इलेक्ट्रॉन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। हाइड्रोजन का बेसिकली अगर आप न्यूक्लियस देखें उसमें एक इलेक्ट्रॉन अराउंड मूव करता है, तो बोहर ने बेसिकली उसी से एक्सप्लेन करी थी चीज़ें। सो इन द फॉलोइंग लिस्ट वन कंटेन्स सम क्वांटिटीज फॉर द nth orbit of the atom and list 2 contains options showing how they depend on n। बेसिकली n क्या है, नंबर ऑफ nth orbit है, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे आप बोलते हैं। कुछ नहीं गाइज, इस क्वेश्चन में बेसिकली फॉर्मूलेज अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप यूज कर देते हो उसको, कुछ नहीं है इसमें। और कैसे, देखिए जो पहला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। देखिए गाइज कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, अगर अच्छा एक बात और बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि इस टॉपिक को पे ये फॉर्मूले मुझे नहीं पता है, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लें, इस पे बेस्ड आगे अगर कोई मेंस भी आया ना इस टॉपिक पे तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज बेसिकली फॉर्मूले ही बना दिए उन लोगों ने, ठीक है। देखिए पहला है nth ऑर्बिट का रेडियस। तो nth ऑर्बिट का रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। nth ऑर्बिट है, जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर Z 1 है हाइड्रोजन के लिए N 1 हो जाएगा तो 0.529 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली ये वैल्यू ये होती है। तो रेडियस nth ऑर्बिट की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर के, ठीक। तो 1 की वैल्यू क्या होगी T, ठीक है, समझ में आपको। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। नाउ गाइस देखिए एंगुलर मोमेंटम यानी MVR से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने मेरी एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो देखी होगी प्रीवियस ईयर्स की पार्ट 1, उसमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंगुलर मोमेंटम में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, शायद पहला ही क्वेश्चन ना हो। MVR इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 या इसको हम वैसे भी लिख देते हैं H अपॉन 2 इंटू N की वैल्यू क्या हो जाती है √L इंटू L+1। तो ये भी फॉर्मूला होता है, n को L इंटू L+1 भी लिख देते हैं। सो जो MVR है एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, nth ऑर्बिट। तो इसका जो वैल्यू आई है आपकी s, n की वैल्यू 1, s होगी। ये बेसिकली क्या है, एंगुलर मोमेंटम है आपका, समझना, ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब देखिए एक बात है, अब तक हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते आए, En इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये होता है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है गाइज, समझ में आपको, ये होता है टोटल एनर्जी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं दिस इज माइनस ऑफ En, ठीक है, समझ में आपको, काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ऑफ En। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर -2। तो ये इसका जो आंसर है वो आपका P है, n की पावर -2 है ये। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जैसे मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ En होता है, समझ में आ रहा है। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी सपोज UN मान लो इसको पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ En, ट्वाइस ऑफ En होती है। तो ट्वाइस ऑफ En क्या हो जाएगा, 2 इंटू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यानी बेसिकली ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, यानी n की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हो गई S। कुल मिला के आपका ये हो गया आंसर, तो अब आ जाएगा 1 T है, दूसरा S है, तीसरा P है और चौथा S है। इससे अगर आप जो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट कौन सा हो रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या है, B सही है, पहले का T है, बाकी का गलत दिए हुए ऑप्शन सारे। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे तो A सही है, थर्ड का P, ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है वे सारे गलत दिए गए, आप मैच कर लीजिएगा। सो ये आपका हो गया आंसर फाइनल। फिर भी अगर गाइज कुछ स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो हमको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ माइनस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि En क्या था, माइनस ऑफ के ही था ना,
तो UN यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, -2 हो जाती है रेशो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो इस बेसिकली इसका डेरिवेशन है गाइस, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन आप ये याद रख ले डेरिवेशन रेयरली पूछेंगे आपको, बस इसका ऑर्डर ये एक बार पहले भी एडवांस में पूछ सके हैं, लेकिन बस उसमें काइनेटिक एनर्जी UN का ऑर्डर रेशियो पूछ लिया था, तो आपको ये चीज़ें पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे।